बैत-हनन में हमास लड़ाकों का हमला। इजरायली सैनिकों पर आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। हमास लड़ाकों ने इमारतों से आरपीजी से रॉकेट दागे। ये बड़ी खबर आपके सामने। तो आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर अटैक किया। हमास लड़ाकों ने रॉकेट दागे इजरायल की सेना पर। तस्वीरें दिखाते हैं आपको इसकी। बैत-हनन में ये लड़ाई चल रही है जहां पर हमास के लड़ाकों ने आरपीजी दागा इजरायल की सेना पर। ये तस्वीरें हैं उसकी। और एक और बड़ी खबर देखिए, हमास का इजरायली ग्राउंड फोर्स पर बड़ा अटैक दिखाते हैं आपको। इजरायल के 10 टैंक तबाह करने का दावा किया है हमास ने। हमास ने टैंकों में धमाके का वीडियो जारी किया है। हमास का इजरायली फोर्स पर बड़ा हमला। और हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। सुरंग के पास हमास का ठिकाना उड़ा दिया इजरायल की सेना ने। बिल्डिंग की छत पर था हमास का अड्डा और वहां पर ताबड़तोड़ बमबारी की इजरायल की डिफेंस फोर्सेस ने। और हमास का एक और ठिकाना ध्वस्त कर दिया इजरायल ने। हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया। कई हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है इजरायल की सेना ने। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, हमास के कमांड सेंटर पर कैसे हमला किया इजरायल की डिफेंस फोर्सेस ने। यह उसकी तस्वीर है। आप ये धुआं देखिए, किस तरह से एयर स्ट्राइक हो रही है। वो तस्वीरें भी यहां दिख रही हैं। गाजा शहर में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। हमास के ठिकानों पर इजरायली टैंकों का अटैक अब आपको दिखाते हैं। हमास की डिफेंस लाइन को तोड़ रही है आईडीएफ और धीरे धीरे हमास पर गाजा सिटी में शिकंजा कसता जा रहा है इजरायल की सेना का। गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच फायरिंग लगातार हो रही है। कई इलाकों में जबरदस्त जंग जारी है हमास और गाजा में। हमास और इजरायल के बीच गाजा में दोनों तरफ से हो रही है भीषण गोलाबारी। तस्वीरें आपके सामने। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ के चीफ ने सेना के कमांडरों के साथ मीटिंग की है। हमले को तेज करने को लेकर एक खास रणनीति बनी है। ग्राउंड पर मौजूद सेना को आर्मी चीफ से हरी झंडी मिल गई है। और इजरायल की हमास को बड़ी चेतावनी, गाजा से हमास का नामो निशान मिटेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बयान आया है। युद्ध के अंत तक हमास नहीं रहेगा, ये इजरायल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। गाजा में इजरायल को कोई खतरा नहीं होगा। जनरल सिवाच, ये तो हम लगातार सुन रहे हैं इजरायल की तरफ से कि हमास का खात्मा तक ये युद्ध चलेगा, लेकिन 1 महीना हो गया लगभग। अभी इस युद्ध को आप कहां देखते हैं और किस कामयाबी तक इजरायल पहुंच चुका है? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मन बना रखा है इजराइल ने और जो उसका मिलिट्री एम है उसकी तरफ वो बढ़ता जा रहा है। और उसने करीब 60 से 70% अपना मिलिट्री एम अभी अचीव भी कर लिया है। काफी हद तक हमास का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा पट्टी में, स्पेशली नदन गाजा में, उसको बर्बाद कर दिया है।
और जो गाजा पट्टी के अंदर मिलिट्री के इनके लड़ाकू हैं उनको भी अब मार दिया है। हाँ, ये अलग बात है, जो हमास है वो सिविलियन को एक प्रकार ह्यूमैनिटेरियन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है, और जो कॉरिडोर भी दिया गया था इजराइल की फौज के द्वारा नॉर्थ से साउथ जो पॉपुलेशन, उसके ऊपर भी फायर किया। मगर मुझे लगता है कि बहुत ही सिस्टमेटिकली जो इजराइल चल रहा है, इसने जो टनल डिफेंसिस है उसके अंदर भी काफी नुकसान किया है। और जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में ये लड़ाई जो है एक कल्मिनेशन की तरफ पहुंच जाएगी, और मुझे लगता है कि जो गाजा पट्टी के अंदर पूरा इजराइल का कंट्रोल होगा। अब प्रॉब्लम रह जाएगी जो इसके बड़े लीडर दूसरे देशों में। लीडर्स के बारे में आपसे बात करूंगा जनरल सिवाच, लेकिन क्योंकि देखिए एक बड़ी रिपोर्ट हम लेकर आ रहे हैं और एम्बेसडर सज्जनहार मैं चाहता हूं मैं ये रिपोर्ट दिखाऊं और उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद आपके पास आऊं, क्योंकि देखिए नेतन्याहू का संकल्प है हमास का संपूर्ण विनाश, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति बदल दी है। उत्तरी गाजा को 3 तरफ से घेरकर इजराइल ने हमास के बड़े ठिकानों, ट्रेनिंग बेस और अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया है। अब इजराइल का टारगेट है दक्षिणी गाजा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी गाजा में बड़ी ग्राउंड स्ट्राइक की है। इजरायली गाजा डिवीजन के टैंक और इन्फेंट्री ने हमास की सुरंगों पर हमला बोला। देखिए गाजा पर इजरायली फौज के ग्राउंड ऑपरेशन के सैटेलाइट सबूत और हमास के ठिकानों पर कैसे बरस रहा है बारूद। ये हमास के ठिकानों पर प्रहार है। गाजा की जिन इमारतों के अंदर और इमारतों के नीचे हमास के लड़ाके छिपे हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया और हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक गरज रहे हैं। इजराइल के टैंक ने उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास की स्नाइपर पोस्ट थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाकर हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगा दिया। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को धमाके से समतल कर दिया है। गाजा में इजरायली सेना के जवान और टैंक गश्त लगाकर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के तटीय इलाके में इजरायली सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। हमास के पैर उखड़ चुके हैं। उत्तरी गाजा में इस वक्त क्या हालात है, ये मैप के जरिए समझिए। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक और फोर्स डिवीजन ऑपरेशन चला रही है। ये उत्तरी गाजा का नक्शा है। इस नक्शे पर नीले रंग के जो निशान नजर आ रहे हैं, उतने क्षेत्र पर इजरायली फोर्स का कब्जा हो चुका है। यहाँ से हमास के ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं या हमास के लड़ाके ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। गाजा को 3 तरफ से घेर लिया गया है। तीनों नीले क्षेत्रों के बीच जो हरे रंग के इलाके हैं, यहाँ हमास का कब्जा है। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों से तीनों तरफ से आई इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने कुल 7 से ज्यादा मोर्चों पर इजरायली सेना से सीधा युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन उत्तरी गाजा के साथ साथ इजराइल ने बीती रात दक्षिणी गाजा में भी बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि दक्षिणी गाजा में शुक्रवार रात को सीमित हमले किए गए।
इस क्षेत्र की इमारतें और एक्सप्लोसिव डिवाइस क्लियर की गई। एक सुरंग में हमास के ठिकाने को नष्ट किया गया। 3 नवंबर की रात हमास के 130 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। गाजा सिटी में हमास की सप्लाई लाइन ध्वस्त कर दी गई। इजरायली फोर्सेस ने शुक्रवार की रात गाजा के आसमान पर फ्लेयर दागकर रोशनी की और ग्राउंड टीम ने हमास की सुरंगों पर हमला बोल दिया। ये हमास की सुरंग में इजरायली फोर्स की तस्वीरें हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया और सुरंग से हमास का वो मैप बरामद किया जिसके तहत हमले की प्लानिंग की गई थी। दक्षिणी गाजा में हमास की सुरंगों के सफाई का ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस ने तेज कर दिया है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक इजरायली फोर्सेस ने गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेराबंदी कर दी। गाजा सिटी तक आईडीएफ के टैंक और जवान पहुंच चुके हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां हैं, आपको जो भी दिखेंगे, वहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजरायल के टैंकों के बड़े बड़े ट्रैक नजर आ रहे हैं। उत्तर के बेत लाहिया, बेन हनौन, जबालिया कैंप से लेकर गाजा सिटी के दक्षिण में जोहर अल दीक तक इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। 3 नवंबर को पहली बार दक्षिणी गाजा में टारगेट सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इस स्ट्राइक में हमास की सुरंगों को नष्ट किया गया। हमास को शक्तिहीन बनाने के लिए कमांडरों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कई तरफ से घेर लिया है। ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि इजरायल की घेराबंदी कितनी मजबूत है। ये उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली अल रशीद रोड है। इस रोड से 300 मीटर से भी कम दूरी पर इजरायली फोर्स के टैंक और बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं। यानी दक्षिणी और उत्तरी दोनों हिस्सों में इजरायली फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये गाजा पट्टी की 7 अक्टूबर से पहले की तस्वीरें हैं और अब गाजा पट्टी का हाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ऐसा कर दिया है। इजरायल ने प्रण लिया है कि 7 दिन के अंदर हमास के ठिकानों को तबाह करके गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। ये सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाकों की तस्वीरें हैं। सुरंगों से निकलकर ये कुछ इस तरह इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके किस तरह इजरायल के मरकावा टैंकों को तबाह कर रहे हैं, ये देखिए। ये हमास लड़ाका एक बम इजरायल के मरकावा टैंक पर लगाकर भाग जाता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। हमास के हमलावर सुरंगों के भीतर हथियार तैयार कर रहे हैं। इन्हीं सुरंगों से निकलकर इजरायल पर हमले हो रहे हैं और इन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायल ने हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से हमला किया है। इजरायली पोस्ट को निशाना बनाया है। 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है ये बुरकान रॉकेट।
एम्बेसडर सज्जनार मेरे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। एम्बेसडर सज्जनार, बुरकान रॉकेट हमास ने खुद डेवलप नहीं किया या हिजबुल्लाह ने खुद डेवलप नहीं किया है, ये ईरान का रॉकेट है जो हिजबुल्लाह के पास है। और जब नसरुल्लाह ये कहता है फ्राइडे को कि भाई ईरान का इस हमले में हाथ ही नहीं है, तो ये रॉकेट तो खुद उसको झूठ साबित कर रहा है। नहीं, देखिए, सब कुछ झूठ साबित कर रहा है, क्योंकि ये सभी, इनके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है गौरव, ना हिजबुल्लाह के पास, ना हमास के पास, और ना हूती के पास, ना कि ये जो इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो सीरिया में हैं, किसी के पास कोई क्षमता नहीं है। सबको ईरान ने वहां बिठा रखा है। और मैं तो ये कहूँगा, जो कनेक्शन हमास का और ईरान का बहुत करीबी है, परंतु हिजबुल्लाह का और ईरान का कनेक्शन तो और भी ज़्यादा करीबी है। मतलब ये तो आप कह सकते हैं, जो अभी हमास ने 7 अक्टूबर को जो अटैक लॉन्च किया है, उसमें उसने ईरान की परमिशन ली या ईरान के कहने पर किया, ये अभी तक उसके आगे प्रश्न चिन्ह है। परंतु हिजबुल्लाह बिना कुछ ईरान से पूछे वो कुछ नहीं करेगा। देखिए, हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी गुट है, हमास सुन्नी आतंकी गुट है, तो उनके फिर भी थोड़े बहुत एक दूसरे में डिफरेंसेस है, हमास का और ईरान का। पूरी तरीके से दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। पर जहां तक हिजबुल्लाह का और ईरान का संबंध है, बिल्कुल एक साथ वो दोनों मिले हुए हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। ईरान भी आपको मालूम है तब हमेशा से यही कहता रहा है, जो हमने किसी को वो सहायता नहीं दी है, ना हिजबुल्लाह को, ना हूती को। हूती को आपको मालूम है जो कैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया के विरुद्ध अपनी मिसाइल भेजते थे, रॉकेट भेजते थे, आरामको की जो ऑयल पाइपलाइंस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनका 25% ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को उन्होंने वो हानि पहुंचाई थी। तो इसलिए ईरान तो कहता रहेगा और ये गुट भी कहते रहेंगे, परंतु असलियत मेरे ख्याल से सभी को मालूम है और हिजबुल्लाह के बारे में सभी देख भी रहे हैं। लेकिन लेबनान जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेबनान सीमा पर विध्वंसक जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल। इजरायली फाइटर जेट्स ने यह हमला किया है। आईडीएफ ने कई बॉर्डर पोस्ट को उड़ाया। हिजबुल्लाह के हथियार भी तबाह कर दिए इन फाइटर जेट्स ने। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली ऑफिसर का बहुत बड़ा बयान आया है। गाजा को इजरायल में मिलाने की बात कही है इस ऑफिसर ने। लेबनान पर भी कब्जे की बात कही है। सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, अब ये सारी धरती हमारी है। तो इजरायली सैन्य अधिकारी के बयान से उठ रहे 3 गंभीर सवालों पर गौर करते हैं। क्या गाजा और लेबनान पर कब्जा करेगा इजरायल? क्या अब इजरायल को अमेरिका भी नहीं रोक सकता? क्या इजरायल के रुख से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? ये बड़े सवाल है। लेकिन इजरायली टैंक में एक धमाके का वीडियो आपको दिखाते हैं। हमास लड़ाकों ने बेहद करीबी से उस टैंक को उड़ा दिया। हमास ने तबाह किया मार्कावा टैंक। टैंक में धमाके का वीडियो भी हमास ने ही जारी किया है। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। मोर्टार और ग्रेनेड से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है आईडीएफ पर। इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का पलटवार जारी है। इजरायल को बड़े नुकसान का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। लेबनान सीमा के पास धुएं का गुबार दिखा। तो पुतिन ने नेतन्याहू और बाइडेन को कठोर दंड देने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के साथ ही गाजा युद्ध में पुतिन और किम की एंट्री हो गई है। रूस और उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को जंग लड़ने के लिए घातक हथियार देने जा रहे हैं। पुतिन ने तो हिजबुल्लाह को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने इजरायल के खिलाफ 12 संगठनों का एक मोर्चा तैयार कर दिया है और इसी के साथ गाजा युद्ध की आग और भड़क गई है।
गाजा में युद्ध की आग बहुत ही विकराल होने जा रही है। गाजा की धरती पर विनाश की महासुनामी आने की मुनादी हो गई है। गाजा में अब तक जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं है। सबसे खतरनाक जंग अब शुरू होने वाली है। एक तरफ अकेले इजराइल होगा और दूसरी तरफ 12 कट्टरपंथी संगठन। इसके बाद ऐसा विध्वंस शुरू होगा कि दुनिया दंग हो जाएगी। गाजा युद्ध में पुतिन की आधिकारिक एंट्री हो गई है। पुतिन ने इजरायल के खिलाफ 12 संगठनों का मोर्चा खड़ा कर दिया है। पुतिन के साथ गाजा की लड़ाई में किम जोंग उन भी उतर गया है। पुतिन और किम जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। गाजा में इजरायल से महायुद्ध के लिए रूस हिजबुल्लाह को न सिर्फ बारूद देगा बल्कि उसे सुरक्षा कवच भी देने जा रहा है। बारूद उगलता हवा में टारगेट को खत्म करता यह रूस का पंजशीर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यह वही पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम है जो क्रेमलिन के सुरक्षा में तैनात है। ये वही पंजशीर है जो रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान की सुरक्षा कर रहा है। मोतेना अब इसी पंजशीर को हिजबुल्लाह को देने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में रूसी पंजशीर इजरायल के हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके लड़ाकों को बचाएगा। हिजबुल्लाह को जैसे ही रूस का ये कवच मिलेगा, गाजा युद्ध की आग और भी भड़क जाएगी। गाजा युद्ध को लेकर पुतिन के खतरनाक प्लान का खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि रूस हिजबुल्लाह को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने हिजबुल्लाह को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर करने का टास्क वैगनर को सौंपा है। दरअसल सीरिया में रूस ने कई पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। सीरिया की धरती पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मौजूद हैं। सीरिया में वैगनर लड़ाकों का भी बेस है। लिहाजा रूस सीरिया से ही हिजबुल्लाह को अपना पंजशीर डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर करेगा। सबसे पहले रूसी सेना सीक्रेट तरीके से सीरिया में ही मौजूद वैगनर को पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देगी। इसके बाद वैगनर लड़ाके इसे गुप्त तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकाने तक पहुंचाएंगे। पंजशीर मिलने के बाद हिजबुल्लाह पंजशीर सिस्टम को लेबनान में लाकर अपने मुख्य बेस पर तैनात करेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी यह ऐलान किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि हिजबुल्लाह को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर हो गए हैं या होने वाले हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि रूस हिजबुल्लाह को अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही दे चुका है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात सच है कि हिजबुल्लाह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से लैस होने वाला है।
तो पुतिन हिजबुल्लाह को जो पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं उसकी रेंज 30 किलोमीटर, यानी ये जमीन से ही आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद लक्ष्य को भेदने में माहिर है। पंजशीर के हमले की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 6000 किलोमीटर की रफ्तार से मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक ही समय पर 40 से ज्यादा टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर लेता है। अब सवाल है कि पंजशीर मिलने से गाजा युद्ध कैसे बदल जाएगा, इससे हिजबुल्लाह को क्या फायदा होगा। इजराइल हमेशा हिजबुल्लाह पर हवाई हमले करता है, लेकिन हिजबुल्लाह पंजशीर से इजराइल की एयर स्ट्राइक को नाकाम करने में सक्षम हो जाएगा। हिजबुल्लाह इजराइल की मिसाइलों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजशीर हिजबुल्लाह के ठिकानों के लिए कवच साबित होगा। हिजबुल्लाह के बेस पर इजराइल बारूदी बारिश नहीं कर पाएगा। रूस का पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भी महफूज रखने में कारगर साबित होगा। पंजशीर हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भी सुरक्षा मुहैया कराएगा। पंजशीर इजराइल के आयरन डोम का जवाब है, इससे हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस अभेद्य हो जाएगा। अमेरिकी रिपोर्ट तो यह भी ऐलान कर रही है कि हिजबुल्लाह को वैगनर के घातक हथियार भी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, वैगनर लड़ाके हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। गाजा युद्ध में सिर्फ वैगनर और रूसी हथियारों की ही एंट्री नहीं हो रही है, बल्कि उत्तर कोरिया के बारूद भी हमास और हिजबुल्लाह को मिलने वाले हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग घातक हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पूरी दुनिया में अपने दूतावासों को बंद करने का फैसला किया है। गाजा जंग के बीच किम का फैसला इस बात का संकेत है कि उत्तर कोरिया भी जंग में उतरने जा रहा है। मतलब यह है कि हिजबुल्लाह और हमास को पुतिन, किम और जिनपिंग का आशीर्वाद मिल गया है। इसी आशीर्वाद के दम पर वो इजराइल को बर्बाद करने वाला युद्ध छिड़ने वाले हैं। जिस बात की आशंका 7 अक्टूबर के बाद से ही थी, अब वही हो रहा है। पुतिन ने इजराइल के खिलाफ 12 कट्टरपंथी संगठनों का मोर्चा तैयार कर दिया है। हिजबुल्लाह, हमास, इराक रेजिस्टेंस फोर्स, इमाम हुसैन ब्रिगेड, हूती, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, बद्र ब्रिगेड, असाइब अहल अल हक, कतैब हिजबुल्लाह, हरकतुल नजूबा, जेनिन ब्रिगेड। ये वही 12 संगठन हैं जिन्हें पुतिन ने एकजुट कर दिया है। इन 12 संगठनों की अगुवाई हिजबुल्लाह कर रहा है। पुतिन के आदेश के बाद 12 संगठन इजराइल के खिलाफ द ग्रेट वॉर ऑफ अरब छेड़ने जा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त महाविध्वंस होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर हमास और आईडीएफ के बीच भीषण जंग जारी है। और एक और बड़ी खबर है, हमास का आईडीएफ को मोर्टार से हमला। इजरायली बेस पर बरसाए गोले। गाजा बॉर्डर पर मौजूद आईडीएफ पर निशाना साधा है हमास ने। इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। और इजराइल गाजा जंग से बड़ी खबर, नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है हमास। नागरिक ठिकानों से कर रहा है हमला। वाटर प्लांट से रॉकेट लॉन्च किए गए। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर।
और आइए अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमास आईडीएफ पर छिपकर हमला कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, हमास की रॉकेट लॉन्च साइट है। यहाँ पर ये जो पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि नागरिकों को ढाल बना रहा है, यूरोपियन यूनियन की मदद से बनाया गया ये वाटर प्लांट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 7,000 मिसाइल यहाँ से लॉन्च की गई है और 92 करोड़ की लागत से ये वाटर प्लांट बना था। हमास सुरक्षित ठिकाने की तरह इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है यूरोपियन यूनियन की मदद से बना वाटर प्लांट और यहीं पर हमास की रॉकेट लॉन्च साइट है जहां से हमास रॉकेट दाग रहा है। तो सवाल ये है कि हमास कहा जो कह रहा है कि यहाँ पर या फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग कह रहे हैं कि अस्पतालों पर या कैंपों पर जिस तरह से रॉकेट बरसा रहा है इजराइल, उसका कारण क्या है ये आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि गाजा में हमास युद्ध की किस रणनीति पर काम कर रहा है। शहरी इलाका होने से हमास को मदद मिल रही है, रिहायशी इलाकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, अस्पतालों धार्मिक जगहों को शरण स्थली हमास ने बनाया हुआ है। हमास गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रहा है। जनरल सिवाच, हमास की रणनीति दुनिया के सामने है, ह्यूमन शील्ड, आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन मुझे उससे पहले एक दूसरा सवाल पूछना है। ये हमास के पास ये रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट, सुरंग खोदने की तकनीक, ये सब उन्होंने गाजा में डेवलप कर ली या कोई दे रहा है उनको? और देखो सच्चाई है गौरव, इसको पूरी मदद दी है ईरान ने। ईरान ने हमास को, हिजबुल्लाह को और हौती रेबल को तैयार किया। और ये भी समझना पड़ेगा हमास से ज्यादा पावरफुल हिजबुल्लाह है जो कि एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है और लेबनान में। मगर ये सच्चाई है हमास ने कुछ 20-30% जो मिलिट्री हार्डवेयर अपना भी बनाया है, मगर ज्यादातर इनको ईरान से मिला है। मगर ये जो टेक्निक के साथ चल रहे हैं, देखो अभी इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है बहुत ही सिस्टमेटिक वे से ये डिस्ट्रॉय कर रही है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमास का, वो रॉकेट से, मिसाइल से। और जो ग्राउंड अटैक हो रहा है, मैं मानता हूं कि गुरिल्ला वारफेयर कर रहा है हमास, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इजराइल की फोर्स अंदर घुस के अभी टनल में उनको बर्बाद कर रही है। बिल्टअप एरिया के अंदर एक जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कैजुअलिटी कुछ इजराइल की भी हो रही है, मगर अब उसको उतारने के लिए वो ज्यादातर बम्बार्डमेंट कर रहा है। मगर हमास इनका ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। उसके जितने भी ठिकाने हैं वो हॉस्पिटलों के नीचे, स्कूल के नीचे, मॉस्क के नीचे या रेजिडेंशियल एरिया में। अब जब इजराइल की फोर्स देखना चाहती थी कि सिविलियंस को आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में जाने दो, जो अल रशीद कॉरिडोर भी खोला, मगर वहां पर भी फायर किया हमास ने। तो ये सच्चाई है, हमास जो है पैलेस्टीन का कोई लेना देना नहीं, वो उनको इस्तेमाल कर रहा है, वो एक ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे लगता है लड़ाई जिस प्रकार से इजराइल चाहता वैसे ही जा रही है। एक आपने क्वेश्चन उठाया था क्या इसके अंदर रूस की एंट्री हो सकती है? मुझे लगता नहीं रूस की कोई डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। रूस नहीं चाहेगा इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि इजराइल भी बहुत फूक के चल रहा है। उसने जो एक प्रकार से यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उसको नहीं आने दिया। और ये रूस को फायदा है कि जितनी ये लड़ाई चलेगी आपका ध्यान हटेगा रूस यूक्रेन लड़ाई में, और रूस में क्या कर रहा है ये एक बार और बात करते हैं सर आगे। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अल मगाजी कैंप पर बमबारी हुई है। धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ पर बमबारी का आरोप है। और इजरायली हमले का दुनिया भर में विरोध भी हो रहा है। लंदन, पेरिस में जुटे हजारों फिलिस्तीन समर्थक, वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर समर्थकों का हंगामा आप देख सकते हैं। अम्बेसडर सज्जनहार, ये क्या है? इन देशों की सरकारें ओपनली इजराइल को समर्थन दे रही हैं और वहीं पर ये जनता सड़क पर आकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए ये वाला सब जो है ये अरब स्ट्रीट का है काम, क्योंकि जहां पर भी मुस्लिम्स हैं, जहां पर भी लिबरल्स हैं, जहां पर भी वोक एलिमेंट्स हैं, वो सभी आकर ये पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम हमास को नहीं सपोर्ट कर रहे, हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम परंतु पैलेस्टीन के लोगों का जो अधिकार है, जो उनको अपने रहने के लिए वहां पर उनको जगह मिलनी चाहिए, जो उनको 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो बात हो रही है ओस्लो अकॉर्ड से 1993 से, तो उसमें उनको जगह मिलनी चाहिए, तो वो उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। परंतु इसमें आप देखिए गौरव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमास के भी समर्थक हैं, और इसीलिए इसमें जो गाजा में भी हैं
उनको ये कहना जो वो हमास के विरुद्ध हैं, हमास के साथ नहीं मिले हुए हैं, ये मेरे ख्याल से इतना आसान चीज नहीं है। जो कौन है हमास के साथ, कितना उसका समर्थन है, कितनी सिंपथीज हैं उसकी हमास के साथ, और कौन उसके विरुद्ध है। क्योंकि अगर सारा जो पैसा आ रहा था हमास के पास, 1.2 बिलियन डॉलर्स कतार से आता था हर साल में, वो वाला पैसा वो इस्तेमाल करते थे ये रॉकेट को डेवलप करने में, ये टनल्स बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। और अगर अमेरिका की बातों में कहें तो सेकंड रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि हमास जो 41/10 की पट्टी में केवल मौजूद है, वो इतना पैसा कहां से ला रहा है, वो इतना सपोर्ट कहां से ला रहा है। जाहिर सी बात है कोई है जो बैक द चैनल उसको काफी सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे के लिए बेताब है तो दूसरी तरफ गाजा में आम लोगों के संघार के आरोपों से परेशान। गाजा मौत के बढ़ते आंकड़े के साथ दुनिया में इजराइल और अमेरिका का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका की नसीहत के बाद इजराइल ने अपनी जंग की रणनीति को बदला है। आम लोगों की मौत ना हो इसलिए अब हवाई हमले को कम करने की नीति बनी है। साथ ही इजराइल अब सीक्रेट तरीके से जमीन पर जंग लड़ने जा रहा है ताकि दुनिया तक गाजा में हो रही तबाही की तस्वीरें कम पहुंचे। छोटा सा इलाका और उस इलाके में मुट्ठी भर हमास लड़ाके। लेकिन हवाई हमला इतना तेज कि 29 दिनों में गाजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इतनी तबाही और इतनी बर्बादी और इतनी मौतें सिर्फ हमास को मिटाने के लिए कब तक चलेगी? इजरायली विमान के टारगेट पर एक हमास का ठिकाना होता है, लेकिन तबाही कई इमारतों में होती है। इजरायल पर अब तक कई बार सिविलियन ठिकानों पर हमले का आरोप लग चुका है। इजरायल पर अस्पताल पर बमबारी का आरोप लगा, एम्बुलेंस पर बम गिराने का आरोप लगा, आम लोगों की इमारत उड़ाने का आरोप लगा, मार्केट और शिविरों पर हमले का आरोप लगा। बाइडेन और नेतन्याहू को लेकर दुनिया के कई देशों में अब आवाज उठने लगी है। आम लोगों की मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अब इजरायल को हवाई हमले रोकने और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही वायुसेना के इस्तेमाल की सलाह दी है। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इजरायल गाजा पर हवाई हमले में कमी करेगा। पहले की तरह अब ताबड़तोड़ बमबारी नहीं होगी। इजरायल अब जमीनी लड़ाई को अधिक अहमियत देगा। हमास को खत्म करने के लिए थल सेना का इस्तेमाल होगा। फिलहाल गाजा पर दो तरफा अटैक हो रहा है। इजरायल की वायुसेना उत्तरी इलाके में हवाई हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ गाजा में 3 मोर्चों से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजरायल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल अब हमास की सुरंगों में धावा बोलेगी। इजरायल की सेना अब हमास से जुड़ी इमारतों में घुसेगी। हमास के छिपने के ठिकानों पर रेड की जाएगी। इजरायल ने नॉर्थ गाजा को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि अस्पतालों में भारी तादाद में जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है।
कहा जा रहा है कि हमास ने भी लोगों को जानबूझकर रोके रखा, लेकिन गाजा में जिस रफ्तार से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उसने अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिका को डर है कि अरब देशों में एंटी अमेरिका माहौल बन रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका के संबंध खराब होंगे। चीन को मिडिल ईस्ट में धाक बढ़ाने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने अब इजरायल के एक नए वॉर फेज की बात कही है। अमेरिका के कई ड्रोन इस वक्त गाजा में लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटिश कमांडो भी गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमेरिका ये सब बंधकों को छुड़ाने के बहाने कर रहा है। अमेरिका सबसे पहले बंधकों को रिहा करवाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हमास के उन ठिकानों को तबाह किया जाए जहां बंधक रखे गए हैं। जाहिर है बंधकों की रिहाई के लिए भी एक भीषण युद्ध तय है। ऐसे में अमेरिका के कमांडो और उसके ड्रोन समेत कई हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इजरायल को सब्र से काम लेने की नसीहत दी है और हवाई हमले की रफ्तार को रोका जा रहा है। इजरायल की नई रणनीति में मस्जिदों पर हमले से परहेज किया जाएगा। स्कूलों को भी बमबारी से बचाना होगा। अस्पताल के आसपास भी हमले नहीं किए जाएंगे। बाइडेन इस युद्ध को हमास के खिलाफ ऑपरेशन तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन ईरान की वजह से और गाजा में आम लोगों की मौतों की वजह से इजरायल और अमेरिका दोनों की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। इजरायल के फाइटर जेट ने एक बार फिर गाजा में अस्पताल को निशाना बनाया है। इजरायल की सेना ऐसे हमलों को मजबूरी बता रही है। आईडीएफ का दावा है कि हमास अपने लड़ाकों को और हथियारों को एम्बुलेंस पे शिफ्ट कर रहा है, इसलिए ऐसे एम्बुलेंस को टारगेट किया गया है। इजरायल पर एक स्कूल पर हमले का भी आरोप लगा है। गाजा के सफ्तावी इलाके में एक स्कूल में कुछ लोगों ने शरण ली थी। स्कूल पर एयर स्ट्राइक में 20 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी गाजा में भी हवाई हमले में 14 लोगों की मौत का दावा है। अब अमेरिका ऐसे ही हमलों की और खबर नहीं चाहता है। दुनिया में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से ही अमेरिका ने कई देशों तक ग्राउंड ऑपरेशन को रुकवाया था और अब उसी प्रेशर ने अमेरिका को हवाई हमले रुकवाने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि दुनिया लगातार जिस तरह से हवाई हमले की तस्वीरें देख रही है, जिस तरह का विध्वंस दिख रहा है, दुनिया में गाजा की और तस्वीरें आए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वीडियो बनाना बेहद मुश्किल होता है। इजरायल के सैनिक किस दिशा में जा रहे हैं, यह भी दुनिया की मीडिया से सीक्रेट रखा जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि बाइडेन ने सोच समझकर इजरायल को एयर स्ट्राइक रोकने की नसीहत दी है। माना जा रहा है कि हवाई हमले रुकने के बाद गाजा की तस्वीरें भी दुनिया के सामने बेहद कम आएंगी। बंधकों को छुड़ाने के लिए अब सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जाएगा। कई लोगों की गिरफ्तारी होगी, कई जगह गोलियां चलेंगी। लेकिन जाहिर है जिस इलाके में सेना होगी वहां मीडिया को जाने की इजाजत नहीं होगी और इजरायल की सेना क्या कर रही है, किस तरह से ऑपरेशन चला रही है, इसकी तस्वीरें दुनिया नहीं देख सकेगी। अमेरिका और इजरायल की नई रणनीति में अब गाजा और फिलिस्तीन को मिल रही सहानुभूति को कम करवाने का भी प्लान अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। गाजा पर एटम बम गिराने की सलाह दी गई है। नेतन्याहू के मंत्री इलियाहू ने यह सलाह दी है। गाजा पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, यह कहा है इलियाहू ने।
इजराइल के मंत्री अमिचाई इलियाहू की सलाह। एक इंटरव्यू में अमिचाई ने यह बयान दिया। हालांकि उन पर एक्शन हो गया। इस बयान के बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। तो आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के मंत्री ने या पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा। गाजा पर परमाणु बम गिरा दो, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दो। गाजा पट्टी पर परमाणु हमला भी एक विकल्प है। लोगों को टापू या रेगिस्तान पर भेज दिया जाए, किसी भी तरह की मानवीय मदद न भेजी जाए। नाजियों को मदद देने की कोई जरूरत नहीं है। वो गाजा के लोगों को नाजी कह रहे हैं। कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं इलियाहू। नेतन्याहू सरकार में हेरिटेज मंत्री रहे। अमिचाई इलियाहू उनका नाम है पूरा। इजराइल की सरकार में जो मंत्री रहे। लेकिन यहां पर एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहता हूं अपने एक्सपर्ट से। जनरल सिवाच, 41/10 टोटल 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, ये कौन सा आइटम है जो गाजा में गिरेगा और इजराइल तक नुकसान नहीं होगा? और बिल्कुल देखो, सच्चाई बात है गौरव, कोई भी जो इंसान समझदार है ऐसी बात नहीं करेगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पुराना मिनिस्टर इजराइल की ऐसी बात कर रहा है। एटम बम का कोई इस्तेमाल करना ही, एक सोचना ही बिल्कुल गलत है। कोई न्यूक्लियर हथियार इस लड़ाई में नहीं होगा और ऐसा कोई नौबत भी नहीं आएगी। सच्चाई ये है कि ये लड़ाई जिस प्रकार से इजराइल चाहता है वैसे हो रही है। हाँ, ये सच्चाई है कि ये लड़ाई लंबी चलती है तो इट इज डिसएडवांटेज टू इजराइल, क्योंकि अरब देश के अंदर जो देश न्यूट्रल भी हैं जैसे सऊदी, यूएई, ओमान, वो भी एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका हो जाएंगे। और यही डर अमेरिका को है। लेकिन यही तो सवाल है। मेरे पास समय कम है। मैं आपसे एम्बेसडर सज्जनार यही पूछना चाहता हूं, अभी तक मुस्लिम देशों में वो जो हमास की कोशिश है या ईरान की कोशिश है कि इस वॉर को एंटी मुस्लिम बना दो, वो मुस्लिम देशों में वो एकता नहीं दिखी है, वो कामयाबी उनको नहीं मिली है। लेकिन जैसा कि जनरल सिवाच जैसा कह रहे हैं, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये वॉर अगर आगे खिंचे तो वाकई ये वॉर एक धर्म युद्ध में बदल जाए? देखिए, मेरे विचार से तो ये धर्म युद्ध में अभी बदल गया है। इतना ज्यादा आप पूरी दुनिया में देखिए एंटी सेमिटिक इंस्टेंसेस हो रहे हैं। थोड़ा बहुत इस्लामोफोबिया भी हुआ है, परंतु एंटी जूज जो सेंटिमेंट है जी, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये और सब जो देश हैं ये आवाज तो उठाएंगे अपने इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, परंतु उसमें कोई डेफिनेटली कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेंगे जो भाई हम अपने कुछ फोर्सेस वहां पर ले जाएं, बूट्स ऑन द ग्राउंड करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ असिस्टेंस वो देंगे गाजा को जो वहां पर लोग हैं, पर उससे ज्यादा बातचीत के अलावा इतना ज्यादा उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध तभी रुकेगा जब गाजा से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। गाजा पर बमबारी और गाजा पट्टी का तबाह होना जारी है। ऐसे में सवाल है कि युद्ध खत्म होने का या सीज फायर लागू होने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा? गाजा का भविष्य तय करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सबसे बड़ी मंत्रणा शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा के हमास ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी हैं, लेकिन इस बीच इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय और अरब जगत का बड़ा दबाव है। इजराइल हमास के ठिकानों पर बमबारी करता है, लेकिन घनी आबादी में बने इन ठिकानों पर हमले होने से निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। इसलिए इजराइल ने उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश जारी किया था ताकि खाली हो चुके गाजा पर विनाशक वार करके हमास की सुरंगों का जाल खत्म किया जा सके। लेकिन ये हो नहीं पाया।